दोस्तों, वीडियो सीरीज़ हमारा सृष्टिकर्ता पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है वेद में परमेश्वर का स्वरूप। पिछले वीडियो में हमने समझा वेद ही को आदि ग्रंथ कहते हैं और कुरान में जो शब्द ज़ुबुरुल अव्वलीन आया है उसका मतलब भी आदि ग्रंथ होता है। और हमने ये भी समझा वेद का रिश्ता न्यू या महाजल प्लान वाले मनु के साथ है, जिनका उल्लेख सनातन धर्म ग्रंथों में भी, बाइबल में भी और कुरान में भी पाया जाता है। वेद को ईशवाणी भी कहते हैं। अगर ईशवाणी का अनुवाद अरबिक या उर्दू में करेंगे तो उसका मतलब होगा कलामुल्लाह या अल्लाह का कलाम या अल्लाह की बात। तो जब हम वेद को अल्लाह का कलाम या ईशवाणी कहते हैं तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वेद के अनुसार परमेश्वर का स्वरूप या परमेश्वर के गुण या सिफात क्या हैं। चलिए आज के विषय पर बात शुरू करते हैं। वेदों में परमेश्वर को एक ही माना गया है। अथर्वा वेद का मंत्र है तमिदम निगतम सह एष एक वृदेक एव। केवल वो एक ही है जो खुद से बिना किसी के जन्म दिए अकेला उपस्थित या मौजूद है। परमेश्वर के अनेक गुण या स्वरूप के आधार पर उसको अनेक नामों से पुकारा गया है। उदाहरण के तौर पर सच्चिदानंद यानी सत, चित और आनंद। सत यानी शाश्वत, कभी ना समाप्त होने वाला यानी अल क़य्यूम। चित यानी चेतना या शऊर और आनंद निर्विकार, जिसमें कोई दोष या ऐब ना हो और जिसमें कोई परिवर्तन ना होता हो, अपरिवर्तित। अनादि, परमेश्वर को अनादि भी कहते हैं। अनादि यानी जिसका कोई प्रारंभ ना हो। आदि रहित यानी अजन्मा। अनंत, जिसका कोई अंत ना होता हो। अनुपम, जिसके बराबरी का कोई ना हो। अभय, जिसे कोई भय ना हो। अजर, जो बूढ़ा ना होता हो। अमर, जो मरता ना हो। निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। सर्वाधार, जो सबका सहारा है और उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। न्यायकारी, न्याय करने वाला। दयालु, सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता इत्यादि। ये सब नाम उसके गुण स्वभाव का परिचय हैं। तो इन गुणों के साथ हम परमेश्वर को याद करें और अपने आप को सबसे काट कर उसका ध्यान करें। ऋग्वेद का मंत्र है इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम माहुरुतो दिव्य सुपूर्णो गुरुत्मान एकम सत विप्रा बहुधा वदंती यज्ञम यमम मातरिश्वनमाहु। यानी परमेश्वर को ही इंद्र, मित्र और वरुण कहते हैं। वही आकाश में गुरुत्मान है, अग्नि, यम और मातरिश्वा है। वो एक ही है जो विद्वानों द्वारा अनेक नामों से पुकारा गया है। इंद्र भी उसी का नाम है, मित्र भी उसी का नाम है और वरुण भी उसी का नाम है। ये नाम सब उसके गुणों के आधार पर हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर के नामों में से अग्नि भी एक नाम है। तो क्या हम ये धरती वाली अग्नि जिसे हम जलाते हैं, क्या हम उसको परमेश्वर समझेंगे? नहीं, क्योंकि ये अग्नि हमेशा से नहीं थी और हमेशा नहीं रहेगी, जबकि परमेश्वर हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अग्नि एक गुणात्मक नाम है जो परमेश्वर के लिए भी प्रयोग किया गया है, नर या इंसान के लिए भी प्रयोग किया गया है और दूत के लिए भी प्रयोग किया गया है और आत्मा के लिए भी प्रयोग किया गया है। जबकि परमेश्वर ना ही इंसान है, ना ही दूत है और ना ही आत्मा है। जब हम अग्नि शब्द इंसान के लिए या इंसानी गुणों के साथ प्रयोग करेंगे तो वहाँ उसको इंसान ही माना जाएगा और परमेश्वर नहीं। और इसी तरह जब अग्नि शब्द दूत के लिए प्रयोग किया जाएगा उसको दूत ही मानेंगे, परमेश्वर नहीं। मित्र भी परमेश्वर के नामों में से एक नाम है।
एक और उदाहरण है, हमारे घर चिड़िया है जिसे मैं मित्र कहता हूँ। मैं अपने दोस्त को भी मित्र कहता हूँ और परमेश्वर को भी मित्र कहता हूँ, क्योंकि मित्र उसके नामों में से एक नाम है। मगर ये तीनों अपने गुण, कर्म, स्वभाव या सिफात में बराबर नहीं हैं। हाँ, कुछ गुण, स्वरूप, स्वभाव परमेश्वर या क्रिएटर या सृष्टा में भी पाए जाते हैं और सृष्टि यानी क्रिएशन में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर करुणामय होना, परमेश्वर करुणामय है और सृष्टि में यानी क्रिएशन में माँ भी करुणामय होती है। मगर परमेश्वर की करुणा असीम है, लामहदूद है या अनलिमिटेड है, और जबकि क्रिएशन के अंदर माँ की करुणा सीमित होती है, उसकी करुणा उसके बच्चों के लिए ज़्यादा होती है और उसकी करुणा सबके लिए होना नामुमकिन है। तो परमेश्वर में जो गुण, स्वरूप और स्वभाव हैं वो असीम हैं या अनलिमिटेड हैं या लामहदूद हैं। परमेश्वर को शिव और ब्रह्मा भी कहा गया। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। परमेश्वर से बड़ा कल्याणकारी कौन हो सकता है? ब्रह्मा का मतलब होता है सृष्टिकर्ता और महान। परमेश्वर सृष्टिकर्ता है और वो सबसे महान है, उससे महान कौन हो सकता है? ये नाम यानी ब्रह्मा और शिव ऐतिहासिक महापुरुष या ईशदूत के लिए भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इनको ईशदूत या महापुरुष ही माना जाएगा और परमेश्वर नहीं। उदाहरण के तौर पर कुरान में अल्लाह को यानी परमेश्वर को रऊफ़ और रहीम कहा गया। ये उसके गुणात्मक नाम हैं जिनका मतलब है करुणामय और दयालु। और सूरह तौबा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रऊफ़ और रहीम कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशदूती हैं। एक बात सर्वमान्य है कि परमेश्वर एक ही है, देवता कई सारे हैं, ईशदूत कई सारे हैं, और जो एक है उसके बारे में ऋग्वेद में आया है, या एक इत मुस्तुही, जो एक है स्तुति और उपासना उसी की होगी। और अथर्वा वेद में आया है भुवनस्य यस प्रतिरेक एव नमस्यो विचवीडिया, जिसका मतलब है सब ब्रह्मांड का स्वामी एक ही है जो सारे प्रजाओं द्वारा सर झुकाने के यानी उपासना के योग्य है। अगर मैं उसको उर्दू में कहूँ तो होगा कि तमाम जहानों का रब एक ही है जो इबादत के लायक है या जो उपासना के योग्य है। आगे ऋग्वेद ने कहा माँ चितन्यत विशंसत, उस परमेश्वर के अलावा किसी अन्य की उपासना नहीं होगी। तो जितने भी ईशदूत हैं या महापुरुष हैं या देवता हैं, ये सब आदरणीय हैं, इनका सम्मान किया जाएगा और उपासना के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। वेदों के महत्व के बारे में कहा गया वेदोखिलो धर्ममूलम, यानी वेद धर्म का मूल है। यानी धर्म की धारणाएं यानी बिलीफ सिस्टम वेद से लिया जाएगा और वेद को फाइनल अथॉरिटी माना जाएगा। तो चाहे वो उपनिषद हो, इतिहास हो या पुराण हो, इन सब के ऊपर वेद हैं। जो बात वेद के अनुसार होगी उसको लिया जाएगा और जो बात वेद के विरुद्ध होगी उसको नहीं लिया जाएगा।